नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एसआईआर वेरिफिकेशन का फॉर्म जब आपका जमा हो जाए तो उसके बाद आपको कौन-कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जी हाँ साथियों, अगर आपका नाम या आपके परिवार में किसी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको टोटल 3 से 5 महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसी बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करी गई है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको क्लियर जानकारी समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है एसआईआर फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज, यानी एसआईआर फॉर्म भरने के बाद आपको किन किन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। एसआईआर का फॉर्म भरने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कुछ खास दस्तावेज बनवा कर तैयार रखें, क्योंकि उन लोगों के लिए जो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम जिनका नहीं था उनके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था उन्हें 3 से 5 दस्तावेज बनवाकर अपने पास रखने होंगे। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था वो पूरी तरह से सेफ हैं और उन्हें किसी तरह की दस्तावेज बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ये दस्तावेज इस बात के प्रमाण होते हैं कि वे इस देश के निवासी हैं या परिवार के सदस्य इस देश में रहते हैं। दस्तावेजों का महत्व और प्रकार। देखिए, ऐसे मामलों में जब आपका एसआईआर फॉर्म भर के पूरी तरह से जमा हो चुका है और आपका नाम ये विवरण 2003 की लिस्ट से मेल नहीं खा रहा है, तो ऐसे में चुनाव आयोग आपसे दस्तावेजों की मांग कर सकता है। दस्तावेज बनवाने में बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होने जा रही है और ठीक 2 महीने बाद यानी कि 7 फरवरी को इसकी फाइनल लिस्ट जारी होगी। लेकिन उससे पहले 9 दिसंबर को ये ड्राफ्ट लिस्ट जो जारी होगी इसमें आपका नाम होना बेहद ज़रूरी है, जिसमें सही और गलत फॉर्म की जानकारी आपको दी जाएगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, और रिजेक्ट हुआ है तो किस वजह से हुआ है। फिर उसके बाद जब तक आप दस्तावेज नहीं दिखा देते तब तक आपका नाम दोबारा लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। बात करें मुख्य दस्तावेजों की, तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो इसे बनवा लें। दूसरा, पासपोर्ट अगर आप संभव हो तो बनवा लें। निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर जाति प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हो, तो इसको कहीं पर नोट करके रख लें। अगर नहीं है तो इनमें से कम 2 से 3 दस्तावेज तो बनवा ही लें। दस्तावेजों की ज़रूरत उम्र के हिसाब से होगी। जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है उन्हें एक दस्तावेज अपना देना है और उसमें उनको जन्म तिथि या जन्म स्थान केवल सत्यापित करना है। 1987 से 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो अपना एक दस्तावेज और माता या पिता में से किसी एक का कोई एक दस्तावेज देना होगा। 2004 के बाद जन्मे बच्चों को 3 दस्तावेज दिखाने होंगे, एक खुद का और माता पिता दोनों का एक एक दस्तावेज। इस प्रकार उम्र के हिसाब से दस्तावेजों की संख्या और प्रकार में अंतर हो सकता है। दस्तावेज सुधारना और नाम मिलान। यदि आपके दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि या पते में कोई त्रुटि हो तो उसे तुरंत सुधारना जरूरी है। आपका वोटर लिस्ट में नाम तभी सही रहेगा जब सभी दस्तावेजों में आपके नाम, जन्म तिथि की जानकारी मेल खा रही होगी। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज जो आपके नाम से जुड़े हुए हैं वे भी पूरी तरह से सही होने चाहिए। फॉर्म सुधार और नाम जोड़ने का प्रोसेस। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होगी, जिसमें आप यह पहचान कर पाएंगे कि आपका फॉर्म सही है या उसमें कुछ गलतियां हैं। यदि कुछ गलतियां हैं तो आप फॉर्म नंबर 8 भरकर सुधार कर सकते हैं और 7 फरवरी को अंतिम फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। फाइनल लिस्ट में जिनका नाम होगा वही मतदाता माना जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल का एक अभिन्न हिस्सा हो। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी है मैंने आपको पूरा बता दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।